में क्या ये समझ पा रही है बीजेपी की हाँ देश चलाना उतना आसान नहीं है जितना विपक्ष में बैठकर लगता है? देखिए स्वप्निल जी, कुछ बातों का निर्धारण, कुछ विषयों का निर्धारण भारत की सरकार करती है, कुछ मुद्दों का निर्धारण जो उनके हिस्से के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर होता है। आज वर्तमान परिस्थितियों के अंदर आप देखोगे कि 2014 के बाद की सरकार जो बनी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, उस सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए चाहे किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना के 2000 रुपए की पहली किस्त के साथ 3 किस्तें प्रतिवर्ष डालने का काम हो, जनधन के खाते करोड़ों खोलने का काम हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत वैसे तो राइट टू एजुकेशन भी एक लैंडमार्क योजना रही है। मैं कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड की जो बात उठी थी, खाद्य सुरक्षा की, वो भी एक लैंडमार्क फैसला रही है अगर उसको ग्रामीण परिवेश के हिसाब से हम देखने की कोशिश करें। लेकिन स्वर्णिम जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे सीधे सीधे बताइए, इस तरह के बयान या हर चीज के लिए केंद्र की तरफ इशारा कर देना क्या ये नहीं दिखाता कि आपको 2023 और फिर 2024 की चिंता सता रही है वर्तमान से ज्यादा? नहीं स्वप्निल जी, हमें देश की चिंता सता रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को जब इन्होंने उठाया 70 साल से कुछ भी नहीं हुआ देश में, अभी हो रहा है, तो कुछ चीजें मुझे यहाँ बतानी जरूरी है। रामलाल जी ने भी कहा कि मैं एक योजना मैं बता दूं कि ग्रामीण विकास के लिए हुई हो, तो अगर शायद ये ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, इनको अगर ध्यान हो तो देश में आजादी के तुरंत पश्चात प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा और सतलुज पर बांध बनाने का कार्य किया था, जिसके कारण जो है आज पूरे देश भर में किसान जो है आत्मनिर्भर होकर के हरित क्रांति ला करके आत्मनिर्भर हो सका और श्वेत क्रांति आई देश में। तो ये कोई छोटी योजनाएं नहीं थी। और इसके अलावा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का अगर कार्य था, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आज भी है, वो भी उसी वक्त बना था और गांव गांव बिजली पहुंचाने का कार्य हुआ था। शायद रामलाल जी नहीं मानेंगे क्योंकि बिजली इन्होंने 2014 के बाद ही देखी होगी इनके गांव में। जब आप 70 साल की बात करने लगते हैं, आज जब आप 70 साल गिना रहे थे, तो फिर उसमें इमरजेंसी पीरियड भी था स्वर्णिम जी, तो क्या आपको उस पर गर्व है? मैं तो सारे पीरियड की गिना रहा हूं जो इमरजेंसी पर आपको गर्व है। आज देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी देखा और सेल जैसी कंपनी जिसके कारण देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस्पात कारखाने लगे, वो भी देखे जो आज इस सरकार को मुनाफा कमा करके दे रहे हैं। नहीं, लेकिन स्वर्णिम जी, मैं कह रहा हूं कि जब आप 70 बोल रहे हैं तो आपसे मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं करेंगे ना। जब आप 70 बोल रहे हैं तो 70, फिर इसका मतलब है कि आप इमरजेंसी को डिफेंड कर रहे हैं। इमरजेंसी वाज द राइट कॉल आपके हिसाब से। देखिए, इमरजेंसी और उसकी तो आज चर्चा विकास की हो रही है जो 70 साल में हुआ, आज तो अघोषित इमरजेंसी है। आज जो मैंने आपको गिनाए, आज एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, जो सेल, जो हमारे स्टील प्लांट से, चाहे विशाखापट्टनम क्यों, लोग आंदोलन कर रहे हैं, 20-20 हजार वहां पे कर्मचारी काम करते हैं। अब देखिए, मैं आपसे ये 7 वर्सेस 70 से जुड़ा एक सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे 5 वर्सेस 5 का एक सवाल पूछ रहा हूं और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूं ये क्या है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं स्वर्णिम जी कि राजस्थान में पिछले काफी सालों से 5 साल आप रहे, 5 साल वो रहे, 5 साल आप रहे, 5 साल वो रहे, कुछ ऐसी चीजें थी जिसके लिए आपको केंद्र की तरफ देखने की जरूरत नहीं थी। जैसे ऑक्सीजन प्लांट, या तो आप लगा लेते या वो लगा लेते, या आप लगा लेते या वो लगा लेते। आज प्लांट्स की कमी पड़ी ना? देखिए स्वप्निल जी, प्लांट की कमी पड़ी, उसका कारण था जब हमें अगर दोनों अनुमान लगाने में अक्षम थे राजस्थान में। देखिए, केंद्र सरकार का कार्य केंद्र सरकार करती है, अनुमान उनको लगाना था। प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो काउंसिल बना रखी है आपने इस कोविड से लड़ने के लिए एक्सपर्ट्स की, उसकी रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को तो उजागर किया नहीं क्योंकि चुनाव लड़ना था, देश को चुनावों में ले जाना था, जनता से छुपाना था कि महामारी आ रही है। 7 मार्च से पहले ये रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी के पास थी, छोड़ देते तो क्यों हमारे पास नहीं थी? देखिए, अगर हमें सूचना ना देते, केंद्र अगर अलर्ट करता राज्यों को, तो क्या हम लड़ते नहीं? हम ये तो जिम्मेदारी थी केंद्र की थी, केंद्र ने क्यों नहीं निभाई? सुनने में ऐसा लग रहा है स्वर्णिम जी कि अगर चुनाव होगा तो हम तो खड़े होंगे, सत्ता तो हमें भी ट्राई मारना है, हम बीजेपी को अकेले ट्राई नहीं मारने देंगे। तो जिस वक्त ये महामारी बढ़ी उस वक्त हमने तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने अपनी चुनाव रैली स्थगित कर दी। रामलाल जी को जोड़ना चाह रहे हैं, रामलाल जी शॉर्ट में जोड़िए, फिर मैं स्वर्णिम जी से सवाल पूछूंगा। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं, क्या दिल्ली के अंदर चुनाव थे?
क्या महाराष्ट्र के अंदर चुनाव थे? सबसे पहले दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर ही दूसरी लहर आई है, तो क्या यहाँ तो चुनाव नहीं थे? आप सारा का सारा दोषारोपण चुनाव को करना चाहते हैं, अपनी अकर्मण्यता को और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए सारा का सारा दोषारोपण। नहीं, अनुमान लगाने में आपसे भी गलती हुई है रामलाल जी। देखिए, विश्वास मानिए, अनुमान लगाने में तो आपसे भी गलती हुई है। जो शिथिलता जनवरी और फरवरी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने दिखाई है, उसका खामियाजा देश नहीं भुगता है। इसलिए एक और अहम सवाल है मेरा, जो मैं ले लेना चाह रहा हूं। स्वर्णिम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वर्णिम जी, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस महामारी से लड़ाई के पीरियड में अब चीजें 2024 सेंट्रिक होती जा रही हैं? देखिए, महामारी से लड़ाई के साथ साथ हमारी लड़ाई एक ऐसी सरकार से भी है जो यहाँ पे लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, और जो देश के हमने नवरत्न कंपनियां बनाई थी, चाहे ओएनजीसी हो, एचपीसीएल हो, बीपीसीएल हो, चाहे स्टील अथॉरिटी प्लांट, वो अगर बिक रहे हैं तो उसके लिए तो हमें लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड राउंड, डिबेट का सेकंड राउंड। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं सेकंड राउंड की। ये जो 70 साल वाली जो लाइन है, क्या इसकी कोई डेडलाइन हो सकती है कि बस अब यहां से खत्म और अब हम बीजेपी से सवाल पूछना चालू कर सकते हैं, बीजेपी उन 70 सालों को न गिनाए? एक्सपायरी डेट, क्या इस 70 साल की एक्सपायरी डेट हो सकती है? तभी तो हम आगे देखेंगे। देखिए स्वप्निल जी, होनी तो चाहिए लेकिन होगी नहीं। वो कहा जाता है ना, बीती ताही विसार दे आगे की सुधले। होना तो यही चाहिए कि आपको जो हो गया वो बीत गया, चला गया वो, उसका हिसाब कर दिया। यदि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया तो पिछली सरकारों को यहाँ के लोगों ने ही लोकतांत्रिक ढंग से चुना था। जिन्होंने काम नहीं किया उनको हटा दिया, आपको ले आए। लेकिन केवल आप पिछली सरकारों की कमियों को गिनाते रहेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो यह परंपरा निश्चित रूप से बंद होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि अपने यहां जो राजनीति होती है उसका एक ही मकसद होता है। भले ही पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग दावा करते रहे, लेकिन एक ही मकसद है उसका, सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? खुद की इमेज को चमकाए रखना, सामने वाले की इमेज को खराब बताते रहना। तो इस चीज में जब तक पूरी राजनीति घूमती रहेगी, ये चीजें होती रहेंगी, ये चीजें बंद नहीं होंगी कभी भी। हाँ, लेकिन अब जैसे देखिए, देखने में लगता है मोटे तौर पर कि कई ऐसे पॉइंट्स आते हैं अवधेश जी, जहां पर ऐसा लगने लगता है कि कांग्रेस बीजेपी की तरह होती जा रही है और बीजेपी कांग्रेस की तरह होती जा रही है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहां पर ये डिड्यूस करना मुश्किल हो जाता है कि ये अपने असली रंग में क्यों नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, होती जा रही है, क्योंकि देखिए बीजेपी ज्यादातर विपक्ष में रही है। हाँ। तो विपक्ष में भूमिका उसने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि